अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? दुआओं में यही सब अपने अपने घरों में खुश और आबाद रहें। आमीन सुम आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत आसान तरीके से केक। सारी चीज़ें हमारे किचन में मौजूद हैं जिनसे हम मेजरमेंट करेंगे। आपके पास सेम साइज़ के जितने भी कप्स हैं सारे निकाल लें, उनसे हम मेजरमेंट करेंगे। कोई किसी के पास बहाना ना हो हमारे पास मेजरमेंट के कप नहीं हैं, स्पून नहीं हैं। जब मेजरमेंट की चीज़ें नहीं हैं तो हम केक नहीं बना सकते, ऐसी बात नहीं है। आज हम बनाएंगे बहुत आसान तरीके से केक। चलें जी, मैंने यहाँ पे ले लिए हैं सेम साइज़ के कप्स। मैं आज 2 कप मैदे का केक बनाऊंगी, आप ध्यान से देखिएगा। चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे केक मोल्ड के गोलाई के हिसाब से हम कोई भी कागज़ लेकर उसको कट कर लेंगे और उसको ऑयल लगा के ग्रीस कर लेंगे। ये काम हमने सबसे पहले करना है क्योंकि बाद में हमारे पास टाइम नहीं होगा। उसके बाद लेंगे हम 4 अंडे। एक एक अंडा हम तोड़ेंगे और जग में डालेंगे। इसकी क्या वजह है? क्योंकि अगर हम डायरेक्ट अंडे तोड़ तोड़ के जग में डाल देंगे तो हो सकता है कोई एक ऐसा अंडा निकल आए जो ख़राब हो, तो वो हमारे सारे अंडे ख़राब हो जाएंगे। हमने जग में 4 अंडे डाले हैं। 1.5 कप हमने चीनी का डालना है और इसको अब 4 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह ब्लेंड करना है। वो हमने कर लिया है। अब 1 कप ऑयल का ऐड करेंगे। मैंने यहाँ वीडियो को फास्ट नहीं किया। ऑयल ऐड करने के बाद हम यहाँ पे 2 ड्रॉप वेनिला एसेंस का ऐड कर लेंगे और उसके बाद हम मज़ीद 2 मिनट के लिए इसको ब्लेंड कर देंगे। मैं इसको ब्लेंड कर लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। चलें जी, जग में से अब हम बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें हम 1 कप मैदे का ऐड करेंगे और इसको ना फोल्ड करना है हमने। ऐसे गोल गोल करके चम्मच नहीं चलाना, हमने राउंड घुमाना है और कट करना है। राउंड कट, राउंड कट। देखें, ध्यान से देखें, जैसे मैं राउंड घुमा रही हूँ और दरमियान में से कट कर रही हूँ। इस तरीके से आपने ना फोल्ड करते जाना है। 2 कप मैदा ना हम एक दफ़ा से ऐड नहीं करेंगे, एक एक कप को हम ऐड कर लेंगे और उसको हम अच्छी तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे। जब अच्छी तरह से ये फोल्ड हो जाएगा ना, फिर दूसरा कप हम ऐड करेंगे। देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम दूसरा कप लेंगे और उसको ना हम हाफ़ ऐड करेंगे। अब हम फिर से उसी तरीके को फॉलो करेंगे, राउंड कट करते हुए ना इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे ना कि ये अमेज़ा गाढ़ा हो रहा है तो हमने रूम टेम्परेचर पे दूध रखा हुआ है, उसके हमने 2 चम्मच ऐड करने हैं। आप अगर बिगनर हैं या फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, आप ऐसा करें, कप में ना चम्मच रख लें। आप ना 1 चम्मच ऐड करके दूध का उसको मिक्स कर लें। अगर फिर लगे आपको गाढ़ा लग रहा है फिर आप दूसरा चम्मच ऐड कर लें। अगर आप कप से एकदम से डालेंगे ना तो वो ज़्यादा गिर जाएगा। जो बाकी हाफ़ कप मैदा था मैंने वो भी ऐड कर लिया है और ऐसे ही उसको फोल्ड कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे ना 1/4 कप कोको पाउडर लिया है। अगर चम्मच से हिसाब लगाए ना तो ये 3 चम्मच बनते हैं। इसको भी हम उसी तरीके से कट राउंड कट करते हुए ना फोल्ड कर लेंगे। जी, कोको पाउडर को भी हमने ऐसे ही फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर देखें, मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून और फिर हाफ़ टी स्पून लिया है। ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐड किया है। अगर आप बना रहे हैं 1 कप का, 1 कप मैदे का आप बना रहे हैं ना, तो आप हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे। मैं 2 कप का बना रही हूँ ना, मैंने दो बार हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। अब ये मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, मैंने मज़ीद दूध ऐड किया है इसमें और दोबारा से राउंड कट करते हुए फोल्ड कर लिया है। अब देखें, इस तरह का बस चाहिए है हमें। बैटर हमारा तैयार हो गया है, इसको मोल्ड में ऐड कर लेंगे। और जब हमने बैटर तैयार करना स्टार्ट किया था ना, उसी टाइम पतीला हल्की आंच पर रख दिया था मैंने। पतीला हमारा प्री हीट हो चुका है। ये 2 काम हम बैटर बनाने से पहले करेंगे। मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे और पतीले को प्री हीट के लिए रख देंगे। इसको अब हम बबल ख़त्म करेंगे इसमें से। कोई नाइफ़ या कोई टूथपिक लेके जहाँ जहाँ इसके बबल हैं तो उसमें घुमा देंगे। अब पतीला हमारा प्री हीट है, ध्यान से रखिएगा आप, गर्म है ये। पतीले के अंदर ना मैंने स्टैंड रख लिया है। अगर आपके पास वो स्टैंड नहीं है तो आप कोई ढक्कन रख लें सिल्वर का। इसको रखने के बाद हम ढक्कन पे ना मोटा कपड़ा दे देंगे और इसको बंद कर देंगे। ऊपर कोई वज़न रख देंगे। दम वाली आंच से थोड़ी सी हम ज़्यादा आंच रखेंगे। अब 35 मिनट हो चुके हैं, इसको खोल के देखते हैं। आपने 30 मिनट से पहले इसको नहीं खोलना। कभी भी 30 मिनट से पहले खोलने की गलती नहीं करनी। इसकी वजह क्या है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। देखें, 35 मिनट के बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह केक कितना अच्छा राइस हो चुका है। इसको हम नाइफ़ से या किसी टूथपिक से हम चेक करते हैं। साइड से नाइफ़ बिल्कुल नीट निकली है, दरमियान में से हमारा केक कच्चा है। इसको अब हम मज़ीद 10 मिनट देंगे।
आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना। 10 मिनट मज़ीद वेट करेंगे हम। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम दोबारा से इसको चेक करते हैं। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह केक हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको अब हम चेक कर लेंगे और ध्यान से इसको निकालेंगे, क्योंकि पतीला गर्म है और अक्सर ऐसा होता है कि हाथ लग जाता है। आप इस तरह के कोई ग्लव्स पहन लें या फिर रुमाल हाथ में लपेट के फिर ध्यान से निकालिएगा। जी तो केक हमारा आ चुका है बाहर। इसको आप ना 10-15 मिनट के लिए बाहर रखिएगा तो फिर निकालिएगा, लेकिन मैंने आपके लिए ना फ़ौरन इसको निकाल दिया है। देखिए माशाल्लाह स्पंज कितना अच्छे से रेडी हुआ है और बहुत आसानी के साथ केक हमारा बाहर आ गया है और इसका कागज़ भी देखें आसानी से रिमूव हो गया है। इन सब टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप भी बहुत अच्छा केक बना सकती हैं। देखें कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपके सामने मैंने बनाया है और कितना अच्छे से राइस हो चुका है। मैं आपको अब कट करके दिखाती हूँ। दरमियान से इसको अब हम कट करेंगे। आपने केक के ऊपर इस तरह हाथ रख लेना है और सिर्फ छुरी को घुमाना है। आपने तेज़ छुरी लेनी है। आपने यहाँ पे इस तरह से आपने बराबर कटिंग कर लेनी है। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह केक हमारा कटिंग हो चुका है और कितना अच्छा स्पंज बन गया है हमारा। ये स्पंज का देखें आप। मैं अब इसके ऊपर चॉकलेट लगाऊंगी, जो होममेड चॉकलेट है। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आके बताएं आप। चलें जी चॉकलेट लगा लेते हैं। साथ साथ जो आपके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। जो बहनें कहती हैं कि जब हम केक बनाते हैं तो दरमियान से केक ना अंदर को चला जाता है, उसकी क्या वजह है? उसकी यही वजह है कि हम केक रखने के बाद हम 30 मिनट के अंदर अंदर ही ढक्कन को खोल लेते हैं। उसकी क्या वजह है? हवा अंदर चली जाती है और केक हमारा जो है वो अंदर को चला जाता है। इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी। 30 मिनट से पहले आपने ढक्कन को नहीं उठाना। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रॉपर हमारा केक फूलता नहीं है, उसकी वजह हमारी फ्लेम है। अगर आपके किचन में कोई खिड़की है या दरवाज़ा बहुत बड़ा है, खुला है, चूल्हे को हवा लग रही है, प्रॉपर आंच नहीं लग रही, तो आप किचन से आने वाली हवा को बंद कर दें। पहले खिड़की है अगर उसको बंद कर दें। आंच का आपने प्रॉपर ख्याल रखना है। कोशिश करनी है कि एक ही आंच रहे। ये नहीं करना कि कभी तेज़ कर दी आंच और कभी स्लो कर दी। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। चॉकलेट को ऐसे लगा लेंगे हम और थोड़ी सी गार्निश कर लेंगे। ये गार्निश की चीज़ें मार्केट से आसानी से मिल जाती हैं, इससे हम डेकोर कर लेंगे। देखें बहुत कम पैसों में केक हमारा बनके तैयार हो गया है। आज मेरे बेटे की बर्थडे है, मैंने उसके लिए केक बनाया है। आप भी थोड़ी सी कोशिश करके बहुत अच्छा केक बना सकती हैं। बहुत खुशी होती है जब हम घर में कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं, बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। मैं जब तक डेकोर करती हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जो न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी तब आप इसका डेकोर करेंगी। इनमें से आपके पास कोई एक भी चीज़ है तो आप अच्छी डेकोरेशन कर सकती हैं। अगर आप एक बार ये ले लेती हैं तो बहुत सारे केक आप उसमें रेडी कर सकती हैं। चलें जी केक हमारा तैयार है। बहुत मज़े का केक बना था और परफेक्ट मीठा था। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना, बुज़ुर्गों का, बच्चों का, सबका ख्याल रखें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।